बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सैयद सफदर शाह बिट्स के प्लेटफॉर्म पे हाजिर है बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम क्लास सिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो अब पैक्टा के नाम से मशहूर है। तो उस वाले से हम इजी वे में ये लेक्चर वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो घर पर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ले आ रहे हैं। साइंस की आमतौर पर जो बुक है वो अ, पंजाब भर में इंग्लिश में मौजूद है। हाँ, इसकी जो नोट्स हैं या गाइडेंस उर्दू में मौजूद है। स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम वाले उर्दू में भी पढ़ रहे होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसको आसान तरीके से अपने जो स्टूडेंट्स हैं लर्नर्स हैं सिखाया जाए, ताकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हों और वो आराम से समझ भी सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी ले सकें। तो हमारा ये आज का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर हमने बेसिक कवर किया था, इंट्रोडक्शन था। आज हम उससे आगे क्योंकि हम ओरिजिनल बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो ये दोनों इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। हम उर्दू में ये लेक्चर आपको डिलीवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस। तो पहली क्लासेस पिछली क्लासेस में जो आपने पढ़ा है, तो ये आप जो रिकॉल करते हैं, तो सबसे पहले तो ये आपका जो है ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर ये आपका प्लांट में क्या क्या है, ये तमाम आपके सामने है। ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड सो ऑन। ये स्टोमिक, लिवर, पेंक्रियाज, किडनी, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर, और इसी तरह फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम एंड रूट। अब इनका बेसिक काम क्या है, पर्पस क्या है, ये आपको मैं हमने अपने नोट्स बिट्स के प्लेटफॉर्म पर बनाए हुए हैं बड़े इजी वे में, वो आपको समझाते हैं। आइए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये इमेज है वही जो हमने बुक से ली हुई है। और ये देखें जी, अब इसमें ब्रेन क्या करता है जी, ऑर्गन है, फंक्शन इसका क्या काम है, कंट्रोल्स ऑल बॉडी फंक्शन लाइक थिंकिंग, मूवमेंट एंड इमोशंस। दिमाग जिस्म के तमाम अफ़ाल जैसे सोचना, हरकत, इस बात को कंट्रोल करता है। हार्ट क्या करता है जी, दिल पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, दिल जिसमें तमाम हिस्सों को खून पहुंचाता है। ठीक हो गया जी। लंग्स क्या है जी, फेफड़े, हेल्प इन ब्रीदिंग बाय एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़े सांस लेने में मदद देते हैं और ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला करते हैं। ये लंग्स का फंक्शन हो गया। इसी तरह लिवर प्रोड्यूसेस एंजाइम्स दैट हेल्प इन डाइजेशन एंड रिमूव टॉक्सिन्स। जिसमें ऐसे खामिर हैं जिनके एंजाइम्स बनाता है जो हाजमे में मदद देते हैं, डाइजेशन में। आयरन और जहरीले मादे खारिज करता है, रिमूव टॉक्सिन्स, टॉक्सिन जहरीले मादे कहलाते हैं, उनको खारिज करता है, खत्म करता है। स्टोमिक जिसे मैदा कहते हैं, लीवर जिगर होता है, आपको पता है। ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर डाइजेशन। मैदा खुराक को आसान अज्जा में तब्दील करता ताकि हजम हो सके, छोटे छोटे टुकड़ों में ये तकसीम कर देता है ताकि हाजमे के हजम हो सके आराम से जो ग़िज़ा है, खुराक है। पेंक्रियाज लबलबा कहते हैं, प्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड एंजाइम्स टू हेल्प डाइजेस्ट फूड। लबलबा इंसुलिन और हाजमे के खामिर बनाता है जी। इंसुलिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लबलबा का, पेंक्रियाज का। और ये आराम से जो है हाजमे के लिए, और ये आपकी जो सेल्स में आपकी जो खुराक एनर्जी पहुंचाई जाती है उसके में बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है इंसुलिन। अच्छा जी, किडनी, गुर्दे को कहते हैं, रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड प्रोड्यूसेस यूरिन। यूरिन, गुर्दे खून से फाजल निकल पेशाब बनाते हैं। ठीक हो गया। इंटेस्टाइन क्या कहते हैं जी, ये आंतें जिसे कहते हैं। इंटेस्टाइन का क्या काम है, ऑब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। आंतें हजमशुदा खुराक से ग़िज़ाई अज़ा जज़ब करती हैं। जो हजम हो रहा होता है, हजमशुदा जो खुराक होती है उससे फिर ग़िज़ाई अज़ा जज़ब करने उनका काम, आंतों का काम है। ब्लैडर जिसे मसाना कहते हैं, स्टोर यूरिन बिफोर इट इज रिलीज फ्रॉम बॉडी। मसाना क्या करते हैं जी, पेशाब को जिस्म से खारिज होने से पहले महफूज रखता है। तो ये अभी आपको उम्मीद है क्लियर हो गया। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, हमने इस तमाम ये फंक्शन आपको इनकी डिटेल बता दी। आपकी बुक में थोड़ा बहुत इधर उन्होंने बेसिक बताई थी, तो हमने आराम से डिटेल में आपको समझा दी बेसिक डिटेल प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो करेंगे हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके और वो सीख सकें। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा देखिए जी, हम प्लांट के लिए भी, ये जो फ्लावर है, फ्लावर, ये प्लांट है, इसका जो ऑर्गन्स हैं एंड प्लांट, वो कौन कौन से, रूट है, स्टेम है, फ्रूट, लीफ एंड फ्लावर, इनके हवाले से भी हमारे नोट्स तैयार हैं ताकि
हमारा मकसद यही है कि आपको इजी वे में बताया जाए, समझाया जाए, ताकि आपके कंसेप्ट ये वाले देखें, पौधे के अज़ा कौन से हैं, प्लांट ऑर्गन्स, ये वही फिगर जो आपकी बुक से ली गई है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनके क्या क्या काम है, जिस तरह हमने ह्यूमन बॉडी के ओर से पढ़ा। ऑर्गन फ्लावर है, जिसे कहते हैं। फ्ला हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन बाय मेकिंग सीड्स। फूल बीज बनाने के जरिए अफजाइश नस्ल में मदद देता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, लीफ क्या है पता? मेक्स फूड फॉर द प्लांट यूजिंग सनलाइट। इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है जी, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पत्ता सूरज की रोशनी से खुराक बनाता है। ठीक है जी। और आपको पता है इसके उर्दू में क्या कहते हैं जी? ज़ियाई तालीफ कहते हैं। ठीक है जी। लीफ, इसमें पत्ता का मकसद है। लीफ, पत्ता सूरज की रोशनी से खुराक बनाता है। ज़ियाई तालीफ। तो इसके बाद जी नेक्स्ट है जी फ्रूट। ठीक है जी। फ्रूट, फ्रूट है फल। फल बीजों को महफूज रखता है और उनको लेकर चलता है। प्रोटेक्ट्स एंड कैरी सीड। ठीक हो गया जी। फ्रूट प्रोटेक्ट्स एंड कैरी सीड्स। फल बीजों को महफूज रखता है और उनको लेकर चलता है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये उनको लेकर आगे भी कैरी करता है। ये फ्रूट का काम हो गया जी। स्टेम और तना सपोर्ट्स द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तना पौधे को सहारा देता है और पानी व ग़िज़ाई अज़ा को मुंतकिल करता है। ठीक है जी, ये पौधे के लिए सपोर्ट का काम देता है, और फिर ये पानी जो होता है जगह उसको अज़ा को एक मुंतकिल करने के भी काम आता है, एक जगह से दूसरी जगह। रूट, जड़ जमीन से क्या कहते हैं, ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जड़ जमीन से पानी और मादनियात जब्त करती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये जो फिनोमेना है, ये रिकॉल हमने कर लिया। ये हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है प्लांट का है, जो हम यूज करते हैं। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम देख लेते हैं। एक्टिविटी जो सरगर्मी 1.1 है, असेसमेंट। ये क्या चीज़ है? राइट सी अगेंस्ट करेक्ट एंड आई अगेंस्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि सी हम लिख रहे हैं करेक्ट के, जो ठीक हो गया ये जो स्टेटमेंट है, बयान है, और इनकरेक्ट लिखेंगे आई, जो गलत होगा, इन द मिडिल कॉलम, ये इसमें। आल्सो करेक्ट द इनकरेक्ट। अगर कोई इनकरेक्ट है फिर उसको सही करके हमने लिखना है। आई राइट इट इन द नेक्स्ट कॉलम, इस कॉलम में लिखना है। ठीक हो गया। इसके लिए भी हमने नोट्स बनाए हुए हैं, और बड़े इजी वे में, बिल्कुल सेम बुक का जो दिया गया है, ये देखें। दरमियान दुरुस्त के लिए सी और गलत के लिए आई लिखना है हमने। और ये देखें, और हमने उर्दू और अंग्रेजी दूसरे दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये नोट्स बनाए हुए हैं। और ये जो बिट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस ये नोट्स बिट्स के अपने हमने बनाए हुए हैं। इनको आप ले भी सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आपके हेल्प के लिए हम आपको व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। आखिर में हम कोशिश करेंगे कॉन्टैक्ट आपसे शेयर करें, इंशाल्लाह। तो आइए, पहला क्या है जी? डिफरेंट ऑर्गन्स। ये देखें जी, हम पढ़ते जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल एंड प्लांट हैव डिफरेंट शेप्स। तो इसका मतलब क्या है? ये देखिए, ये पढ़ लिया, ये करेक्ट है, सही स्टेटमेंट है। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी हुई है। जानवरों और पौधों के मुख्तलिफ अज़ा की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। जैसे उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए दुरुस्त लिखा जाएगा, क्योंकि ये अब करेक्ट है, इसलिए हमें इसको दोबारा इधर नहीं लिखना पड़ेगा। अगर इनकरेक्ट होता तो फिर लिखते हैं। फिर जी नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट है जी, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स परफॉर्म सेम फंक्शंस इन जॉब्स। तो इसका क्या मतलब है जी? ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। और इसकी करेक्शन कर दिया, लेकिन पहले इसका हम ट्रांसलेशन उर्दू में कर लेते हैं। जानवरों और पौधों के मुख्तलिफ अज़ा एक जैसे काम नहीं करते, ये गलत है। अब इसकी करेक्शन कर दिया, डिफरेंट ऑर्गन्स, क्योंकि गलत थी तो हमने करेक्ट करना है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। यानी कि मुख्तलिफ अज़ा मुख्तलिफ काम करते हैं, एक जैसे नहीं करते, ये गलत है। ये डिफरेंट काम करते हैं, यानी कि जानवर पौधों के मुख्तलिफ अज़ा मुख्तलिफ काम करते हैं। होपफुली आपको डियर स्टूडेंट्स लेना ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है इसके बाद जी, आखिरी क्या है जी? रूट्स इन प्लांट्स ऑब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्या है जी? हम देख लेते हैं। करेक्ट है। और पौधों की जड़ें जमीन से पानी और मादनियात जज़ब करती हैं। तो अब हमें दुरुस्ती ये फिक्र है, इसलिए हमें इसको करेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमने पार्ट भी कर लिया। अब हम मूव कर रहे हैं जी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। 1.2 है लाइट माइक्रोस्कोप। ये क्या है जी? लुक एट द पिक्चर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की तस्वीर को देखना है हमने। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग विच आर नॉट सीन विद नेक्ड आइज। यानी कि नेक्ड आई यानी कि नंगी या छोटी आंखें आप कह सकते हैं।
जो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटी, बहुत छोटी चीज़ बताएगा, जो कि आम आंख से या नंगी आंख से या छोटी आंखों से नहीं देखी जा सकती। तो ये इम्पोर्टेंट, ये आपके पास पिक्चर है, आप लोगों के लिए आसानी से आप इसको देख सकते हैं। ये देखें जी, ठीक है जी। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, देखिए ये आपके सामने आई पीस, बॉडी ट्यूब, और ये कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ऑब्जेक्टिव लेंस। और अब देखिए जी, आई सब पीस ये है, और बॉडी ट्यूब ये वाला, दरमियान में ऑब्जेक्टिव लेंस ये है, और ये पूरा आपका कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू कहलाता है, ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू कहलाता है, ये आर्म बाजू कहते हैं, स्टेज ये है, मिरर ये है, और बेस ये है। अच्छा, अब एक्चुअली हमें पता तो है ये चीज़ें, लेकिन क्या हमें इतना काफ़ी है? नहीं, हमने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं, इन सब पार्ट की डिटेल थोड़ी सी लिखी हुई है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन किया हुआ है, ताकि हमारे स्टूडेंट जो लर्नर हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पढ़ रहे हैं, उनको डिटेल में समझ आ जाए ये काम क्या करते हैं। और हमारी कोशिश होगी, मेरी एक यूट्यूब से एक वीडियो भी इस लेक्चर में आपको ज़रा दिखा दूँ, भाई ये किस तरह इसकी एडजस्टमेंट हो रही है, ये किस तरह काम कर रही है। तो अब ये पहले हम अपने नोट्स देखते हैं। ये देखें जी, ये लाइट माइक्रोस्कोप है, ये वही बात, ये वाले हमने जो पढ़ा, लाइट माइक्रोस्कोप तस्वीर देखें, ये काला जो बहुत छोटी चीज़ों को दिखाता है, जो छोटी आंख से या नंगी आंख से ये कह सकते हैं, या ओपन खुली आंख से नजर नहीं आती, छोटी जो हमारी आंखें हैं। तो ये देखिए वही पिक्स है जो अभी हमने देखी है। अभी हमने इन तमाम का जो है ना, आ, आगे चलकर इनके पार्ट जो आईपीस से लेकर तमाम के हमने नोट्स बनाए हैं वो देख लेते हैं। व्हाट इज लाइट मैक्सो लाइट, अब हमने अपनी तरफ से एक डिफिनेशन की हुई है, इनके नोट्स बनाया हुआ है। लाइट मैक्रोस्कोप यूजेस लाइट एंड लेंसेज टू मैग्नीफाई टाइनी ऑब्जेक्ट्स लाइक सेल्स। लाइट मैक्रोस्कोप रोशनी या अस्सू की मदद से, जो लेंस होते हैं, छोटी चीजें जैसे खुलियात को बड़ा करके दिखाता है। बेसिक पर्पज ये है। तो वहाँ की भी डेफिनेशन, छोटी चीज़ें को आप नहीं देख सकते, तो इसका एक मोस्ट स्पेसिफिक जो डेफिनेशन आ गई कि ये जो रोशनी की मदद और अंशों की, यानी कि लेंसेज की मदद से छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, जिसे खुलियात सेल्स कहते हैं। सेल बुनियादी या कई आपको पता है यूनिट है तमाम जानदारों की। तो जी, तो ये देख लें जी, अभी हम देख रहे हैं आई पीस है, ये आपके सामने ये आई पीस है। तो ये आई पीस की क्या डेफिनेशन है ये देख लेते हैं। द लेंस यू लुक थ्रू इट मैग्नीफाइज द इमेज। आई पीस क्या होता है? वह जिससे आप देखते हैं, ये तस्वीर को बड़ा दिखाता है, जिससे हम देखते हैं, और ये तस्वीर को बड़ा करके दिखाता है, यहाँ से आप देख रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी बॉडी ट्यूब। ये नजर रखें, बॉडी ट्यूब क्या है देख लेते हैं। कनेक्ट्स द आई पीस टू द ऑब्जेक्टिव लेंसेज, यानी कि बॉडी ट्यूब क्या करता है, आई पीस को ऑब्जेक्टिव लेंसेज से जोड़ता है, ठीक है। जो अच्छे होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज से जोड़ता है। ये देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंसेज से इसको, आई पीस को ये जोड़ने के लिए बॉडी ट्यूब इस्तेमाल होती है। होपफुली ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जी अब आ रहा है कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू। ये देखिए, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू ये क्या करता है देख लेते हैं। जिसे हम मोटा एडजस्टमेंट पेच भी कहते हैं। स्टेज को ऊपर नीचे हरकत देता है ताकि तस्वीर वाज़ेह हो, यानी कि उसकी एडजस्टमेंट की जाती है इसके जरिए। आपके सामने दिखा देते हैं, यहाँ से आप जब घुमाते हैं तो स्टेज ये है, ये ऊपर नीचे होता है ताकि ये ऊपर नीचे जल्द, यानी कि इसको मोटा पेच भी कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू कहते हैं इंग्लिश में, जो प्रॉपर नेम है। तो इसकी ऊपर नीचे यहाँ पे जो सैंपल रखा जाता है देखने के लिए, तो ये एडजस्ट करता है ताकि आपको ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके, ठीक है जी। ताकि तस्वीर वाज़ेह हो, जो हम देख रहे हैं मैग्नीफाई होके आती है। इसके बाद ये फाइन एडजस्टमेंट सक्रिय है, बारीक एडजस्टमेंट जिसे पेज कहते हैं। मूव द स्ट्रेटली फॉर शार्प फोकस, यानी कि ज्यादा फोकस करने के लिए, यानी फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। तस्वीर को मजीद वाज़ेह करने के लिए हल्की हरकत देता है, यानी कि इसे बड़ी बारीक बीनी से, जिसे इसमें तो काफी ज्यादा ये एडजस्टमेंट हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रू ये है, फाइन है, ये आहिस्ता आहिस्ता मजीद फोकस करता है, ताकि मजीद जो चीजें कोर्स एडजस्टमेंट में नहीं हो सकी वो ठीक तरह से फोकस हो जाए स्टेज पे जो होता है, ठीक है जी। इसके बाद जी नेक्स्ट है जी, आर्म सपोर्ट्स द बॉडी ट्यूब एंड इट इज यूज टू कैरी द इन माइक्रोस्कोप। बॉडी ट्यूब को सहारा देता है और माइक्रोस्कोप उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये वाला पूरा बाजू है, ये आर्म है, तो ये सहारा भी दे रहा है, और साथ ये यहाँ से पकड़ सकते हैं, हम उठा सकते हैं। तो ये इसका पर्पज ये है।
ठीक है। और ये बॉडी ट्यूब के ऊपर उसको सारा भी दे रहा है ऊपर। ठीक हो गया जी। ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्या है? लेंसेज विद डिफरेंट मैग्निफिकेशन टू व्यू द स्पेसिमैन। यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंसेज ये होते हैं हाँ, मुख्तलिफ ताकत के जो अदसे होते हैं, लेंसेज होते हैं, जो नमूने को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब नमूना क्या है? कोई भी चीज़ आप देखना चाह रहे हैं, कोई फॉर एग्जांपल कोई आप पत्ता रखना चाह रहे हैं, कोई और बॉडी का पार्ट छोटा सा, उसके अंदर फिर वो मैग्नीफाई होकर छोटी छोटी बड़ी चीज़ें, जरासीम देखने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने, जैसे सेल्स देखने, तो उसको वो एनालिसिस के लिए जो यूज़ करते हैं, नमूने देखे जाते हैं, तो ये उनका पर्पज़ ये है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव लेंसेज ये नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की मैग्नीफिकेशन करते हैं। इसमें हाँ हाँ, मुख्तलिफ इनके 10 टाइम्स 400 टाइम्स तक, और बहुत सी अब जदीद माइक्रोस्कोपिक में बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होती है। तो इसको एडजस्ट करते रहते हैं, उस हिसाब से फिर विजिबिलिटी और ये आँख के देखा जाता है, जो भी आपका नमूना या सैंपल होगा। अच्छा जी, आप नेक्स्ट है जी स्टेज। तो सबसे पहले देख रहे हैं स्टेज है कि ये देखें, यहाँ पे असल में नमूने रखे जाते हैं, यहाँ एडजस्टमेंट करते हैं जो भी देखना हो आंख से पहले। इधर यहाँ पे स्टेज है, इसको कोर्स से ऊपर नीचे करते हैं, फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। और कभी कुछ कुछ कंडेंसर भी होता है, जो लाइट जो नीचे है, उसको एडजस्टमेंट किया जाता है उससे। तो स्टेज अच्छा, प्लेटफॉर्म वेयर द स्लाइड इज प्लेस्ड, वो जगह जहाँ स्लाइड रखी जाती है ना, स्लाइडर रखी जाती है, यानी कि उसके ऊपर जो चीज़ें नमूने हम रखते हैं, स्लाइडर बोलते हैं उसको, आमतौर पर रखी जाती है। मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट इनटू स्लाइड टू मेक द स्पेसिमेन विजिबल। रोशनी को स्लाइड पर मुनकस करता है ताकि ताकि स्लाइड यहाँ अच्छा, रोशनी को स्लाइड पर मुनकस मुनकस करता है ताकि नमूना नजर आए जी। ये देखिए मिरर है। अब ये बेसिकली रोशनी पैदा करता है, रोशनी के लिए यूटिलाइज करता है, ताकि ये स्पेसिमेन जो इधर रखा होगा हमने, जो स्लाइड पे रखी होगी चीज़, और ये यहाँ पे रोशनी होती है ताकि ये मुनकिस हो, और फिर ये इसके लिए एडजस्टमेंट की जाती है, और फिर आंख से बड़ा करके देखा जाता है। माइक्रोस्कोप का पर्पज भी यही है, मैग्नीफाई होकर छोटी चीज़ें जो आम आंख से नजर आती है वो देखी जा सकती हैं। तो ये लाइट है, रोशनी है। इधर फिर वो पार्ट कुछ और भी होते हैं, जिसमें इन लाइट को भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है, यहाँ पे भी होता है कि कंडेंसर उनकी लाइटिंग सेट की जा सकती है। बहरहाल ये इसका पर्पज है जो मिरर का है, मिरर का। नेक्स्ट है जी बेस। बहुत बॉटम पार्ट दैट सपोर्ट द माइक्रोस्कोप, बुनियाद जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप सारा देने वाला, जो नीचे रखते हैं, ये देखें बेस है। ये देखिए जिसके ऊपर ये सारा बेल्ट हुआ हुआ है सिस्टम, तो ये बेस है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा तमाम सिनेरियो। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका है। हमने बड़ी आसानी से आपको समझाया। तो नेक्स्ट आगे हम जाते हैं यूज ऑफ लाइट्स को पे किस तरह है। फिर हमने इंक्वायरी के क्वेश्चन भी कुछ डाले हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम, क्योंकि अभी इस पे मौजूद हैं, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल में आपका ये देखिए ये हमने कर लिया। अब इंक्वायरी करेंगे तो वी लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ लिविंग बॉडीज, इसको बाद में देखते हैं। तो इनका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? तो ऑब्जर्व सेल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, खलियात और जिस्म को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टडी टिश्यूज एंड स्मॉल स्ट्रक्चर, टिश्यूज और छोटे ढांचों का मुताला करने के लिए। ठीक हो गया, या खुली यानी कि टिश्यूज और छोटे नमूनों के ढांचे के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बायोलॉजी लैब एंड मेडिकल रिसर्च, देहाती की तजर्बा गाँव और तबी तहकीक में यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, एक अ, थोड़ा सा एक वीडियो हम सैंपल देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं जी। तो ये देखें जरा, ये एक प्रैक्टिकल समय है कि किस तरह इनका हिसाब है। ये देखें, ये आपका आई पीसेस है, ये ट्यूब है, बॉडी ट्यूब कहेंगे, और ये वो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, और ये स्टेज सेट है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम स्टेज को आपने एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर नीचे इनमें कुछ जगहों पे है, वहाँ पे आप नहीं देख रहे थे। और ये आपका यहाँ पे कोर्स, इससे आप लाइट ऑन ऑफ करते हैं, जिससे विजिबिलिटी वही है, ये जो मिरर कह रहे थे, ये देखिए लाइट के लिए ये मिरर होता है। तो इससे आप आसानी से ये देखें, तो इससे आप ये देखें, ये स्लाइड रखी जाती है, ये स्लाइड होती है जिसको जिसको ऑब्जर्व करना है, कुछ चीज़ों को इसके ऊपर रखा जाता है, ये स्लाइड कहलाता है। ये देख रहे हैं ना, ये स्टेज के ऊपर स्लाइड सेट होती है। तो ये वाली स्लाइड कराती है, और यहाँ से आप इसको एडजस्ट करते हो नीचे हो,
सही ट्यूनिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पे फिर ये आपका ये कोर्स वो स्क्रू होता है, बड़ा वाला जो मोटा है, ये फाइन ट्यूनिंग के लिए छोटा होता है। ये आपका आर्म है, इसको सपोर्ट कर रहा है, और ये आर्म कहलाता है। और ये आपकी बेस है, ठीक है ना। और फिर ये मल्टीपल लेंसेज हैं जो आपके हैं मुख्तलिफ करते हैं। ये कोर्स देखें, ये रेस कर रहे हैं, ये देखें, ये देखें, आप ऊपर नीचे कर रहे हैं कोर्स के हिसाब से। इसको कहते हैं कोर्स स्क्रू। आपका ये फाइन छोटे मोटे छोटा करते हैं, ठीक है जी। और ये इस तरह आपका पूरा एक फंक्शन काम करता है। और फिर जब आंख से देखते हैं, नीचे रखी जाती है, तो बड़ी ऊपर ये देखें, ये चेंज कर रहे हैं लेंसेज मुख्तलिफ, यानी कि इसमें मैग्नीफिकेशन के होते हैं, कोई 10 टाइम्स कोई 100 टाइम्स करता है। और इस तरह फिर एडजस्टमेंट में की जाती है। नीचे एक कंडेंसर भी होता है जो लाइट को फिर एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये फाइन ट्यूनिंग करके, ताकि यहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर हो। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।